बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोकर एडवोकेट लॉ फॉर यू चैनल के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे एफबीआर को लेकर के। एफबीआर जैसा कि आपको पता है कि आए दिन नई नई अपडेट्स डाल रहा है और नए नए वो तरीके इख्तियार कर रहा है। जैसा कि मैंने पहली वीडियोस में भी बताया था कि उन्होंने अपने इस डिटेक्शन सिस्टम को यानी नॉन फाइलर को डिटेक्ट करना, जो ट्रांजैक्शन सिस्टम को डिटेक्ट करना, उस हवाले से बड़ी उन्होंने पेशरफ्त की है। ट्रांजैक्शन को, प्रॉपर्टी को, गाड़ी, टैक्सेशन के हवाले से, एक्साइज एंड टैक्सेशन के हवाले से, बैंक ट्रांजैक्शन हो गई, फॉरेन रेमिटेंस हो गई, यानी आपकी आईडी कार्ड के ऊपर एनी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। इस वीडियो के अंदर हम जो स्पेसिफिकली बात करेंगे वो इस मौजू के ऊपर करेंगे कि जिस तरह के आप जानते हैं कि प्रॉपर्टी टैक्स के ऊपर जो है वो बहुत किस्म के, यानी तकरीबन कोई 5 किस्म के टैक्सेस जो हैं वो इससे पहले जो है वो वसूल किए जा रहे हैं। इन सब के ऊपर मैं अपने चैनल के ऊपर कई जगह पे बात कर चुका हूँ, काफ़ी सारी वीडियोस मौजूद हैं, आप देख सकते हैं, और फिर भी इनके ऊपर बात होती रहेगी। लेकिन इस वीडियो में एक और टैक्स यानी 6 किस्म का टैक्स जो है, छठे किस्म का टैक्स जो है वो जो गवर्नमेंट ने लगा दिया हुआ है, इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो इसमें थोड़ी सी एक ये वजाहत ज़रूरी है कि जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 की टैक्स रिटर्न भेजना जो है वो 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी। इसके ऊपर मैंने लेटेस्ट भी एक वीडियो बनाई है कि उसके बाद जो अब भेज रहे हैं ये लेट फाइलर तसव्वुर होंगे, इससे पहले वाले रेगुलर फाइलर तसव्वुर हो चुके हुए हैं, एक्टिव टैक्स पेयर में लिस्ट में उनका नाम आ चुका हुआ है। लेकिन 31 अक्टूबर 2024 के बाद जो लोग भेज रहे हैं वो लेट फीस के साथ एक तो भेज रहे हैं, हमारे साथ रब्ता करें, हम उनको जो है वो फाइलर कर देंगे। दूसरा, लेकिन लेट फीस साथ साथ जो है वो पे करना होगी। उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि फिर वो लेट फाइलर के होने की वजह से वो फाइलर वाले फ़वाइद भी हासिल नहीं कर सकेंगे। और लेकिन ये जो है एक बात है कि वो नॉन फाइलर के ऊपर जो जितनी पेनल्टीज़ हैं उनसे वो बचे रहेंगे। यानी एक ये आप समझ लें कि दरमियान वाली कैटेगरी है, और नॉन फाइलर वाली कैटेगरी तो तकरीबन ख़त्म ही हो गई है। यानी आप फाइलर होंगे या फिर लेट फाइलर होंगे, और उसके बाद सारे जो हैं वो नॉन फाइलर तस्वर होंगे। तो अब जिस मौजू के ऊपर बात हो रही है वो है फेडरल एक्साइज ड्यूटी। ये छठी किस्म का टैक्स होगा जो प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया गया है, और इसके ऊपर बात करेंगे ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी क्या होती है, कौन इसको रिसीव करता है, कैसे रिसीव की जाएगी, कौन इसको पे करेगा और कैसे पे करेगा। फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल मींस के जो मरकज़ी गवर्नमेंट है उसने एक और किस्म का टैक्स प्रॉपर्टी के ऊपर लगा दिया है, जिसको जो है वो फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करेगी और फेडरल गवर्नमेंट के खाते में ये जाएगा। और प्रॉपर्टी के ऊपर इससे पहले ये टैक्स नहीं था। 5 किस्म के दीगर टैक्स थे जो मिला जुला के कुछ पहले 25% के करीब बन रहे थे, जिसके अंदर आप ये एक और इजाफा कर लें। अब एक तो ये हो गया कि ये फेडरल गवर्नमेंट वसूल करेगी। अब कैसे होगा, हम इसको इब्तदा से स्टार्ट करते हैं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी को देखें जी। हर किस्म की प्रॉपर्टी, वो आपकी कमर्शियल प्रॉपर्टी है, वो आपका कोई घर, हाउस, फ्लैट है, वो कोई प्लाट है, जो भी है उसके ऊपर ये लागू होगी। उसके बाद ये है कि ये यानी किस लिए इसको, असल मकसद क्या था। देखें जी, असल मकसद इसका ये था कि जो बहुत सारी ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वो अपने प्लाट जो हैं वो फाइल्स की शक्ल में बेच रहे होते थे। वो एक यानी आप ये देखें कि एक प्लान देकर एक कागज़ की शक्ल में वो जो है एक बिज़नेस कर रहे होते थे, जबकि ऑन ग्राउंड जो है उसकी वो जो प्लाट, प्रॉपर्टी, प्लाज़ा जो भी होता था वो अभी तक मौजूद नहीं होता था, और उसने कहीं फ्यूचर में जाकर जो है वो होना होता था। इसलिए ये जो फाइल्स का बिज़नेस चल रहा होता था ये किसी के नाम के ऊपर चूँकि नहीं होती थी और एग्जिस्ट भी नहीं करती होती थी प्रॉपर्टी, वो एक आप ये समझ लें कि हवा में एक बिज़नेस हो रहा होता था। और वो एक पीस ऑफ पेपर, वो एक फ़ाइल, लोग एलेज करते थे उसकी मलकियत कि ये इन फ्यूचर मेरा प्लाट हो सकता है फ़लाँ जगह के ऊपर।
इसके ऊपर बिजनेस हो रहा होता था। जिस सारी कुछ से जो गवर्नमेंट थी उसको कुछ हासिल नहीं हो रहा होता था। वो जो दरमियान में इन्वेस्टर होते थे, वो जो डेवलपर होते थे, प्रॉपर्टी टाइकून होते थे वगैरह, वो उससे पैसा कमा रहे होते थे, और जो एंड कंज्यूमर था वो पे कर रहा होता था, और दरमियान में जो डीलर थे वो सब कुछ कमा रहे होते थे। तो इसका ये किया गवर्नमेंट ने कि एक तो इसके ऊपर ये स्पेसिफिकली है कि ये फर्स्ट टाइम होगी, यानी जब कोई हाउसिंग सोसाइटी अपनी फाइल, अपना प्लाट ऑफर करेगी परचेज करने के लिए, प्रॉपर्टी फ्लैट जो भी होगा, तो वो जिस शख्स को जब ऑफर करेगी तो जो फर्स्ट परचेजर होगा वो इसके ऊपर देगा। अब किस तरह से देगा, इसकी रेशो क्या होगी भाई देखें, अगर तो वो फाइलर है तो फिर वो देगा फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में वो देगा 3%। अगर वो लेट फाइलर है तो वो देगा FED यानी फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में 5%। और अगर वो फाइलर भी नहीं है, लेट फाइलर भी नहीं है, तो इट्स मीन कि वो नॉन फाइलर है। अगर नॉन फाइलर है तो फिर वो देगा 7%। तो इस तरह से यानी अब फेडरल एक्साइज ड्यूटी, ये जो फाइल्स का कारोबार हो रहा था इसको जो है वो इसकी शक्ल में वो इस रिसीव करेगा, फेडरल गवर्नमेंट रिसीव करेगी। ये डेवलपर वगैरह जो हैं, प्रॉपर्टी या टाइकून जो हैं, और ये जो दरमियान के लोग हैं, ये वसूल करेंगे किससे? फर्स्ट परचेजर से। हाँ, अगर वो दोबारा से फिर से वही प्रॉपर्टी, वही फाइल, वही प्लॉट, वो नेक्स्ट किसी शख्स को चेंज हो जाती है उसकी ओनरशिप, तो फिर वो उसके ऊपर ये फेडरल एक्साइज ड्यूटी नहीं होगी। यानी पहला परचेजर देगा, वो डेवलपर, वो प्रॉपर्टी टाइकून, डीलर्स वो वसूल करेंगे, गवर्नमेंट को अल्टीमेटली ये जाएगा। तो इस तरह से यानी आप ये समझें कि प्रॉपर्टी मज़ीद महंगी हो जाएगी।